लेकिन फिर ये हम शनिवार को क्यों दिया जलाते हैं शनि देव के नाम का पीपल के पेड़ के नीचे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी। अब हम सरसों के तेल का दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि शनि देव बृहस्पति देव के चेले हैं। अच्छा बृहस्पति देव उनके गुरु हैं। अच्छा। जी मेरी माता रानी। और गुरु के सामने अगर चेला आपको मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर सामने गुरु बैठा है, शनि देव है सामने बैठे और आप सामने बैठे, क्या गुरु के सामने शनि देव आपको मारेगा? जिनको वो पूजते हैं, जिनको वो मानते हैं, इज्जत करते हैं, उनके सामने आपको मारेंगे? कभी नहीं, है ना? अपने गुरु के सामने शिष्य उछल कूद करता है? नहीं करता, डरता है। हाँ। गुरु जी आगे चुप बैठ जाओ भाई, उससे पहले देख उछल दे लात। करते हैं ना बच्चे ऐसे? बताओ आप, बिल्कुल है ना? सही बात है। हाँ। और जैसे गुरु जी आते हैं भाई डंडा, ओ भाई चुप हो जा, चुप। टीचर हाँ। वो शैतान वाले सबसे चुप बैठे होते हैं उस टाइम। सच बात है। और टीचर कहता है वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं कहता हो। जी। ऐसे ही शनिदेव भी चुप हो जाते हैं उनके सामने। आपने जैसे ही जाके दिया जलाया, दीपक जलाया शनिदेव, देखिए इन उपायों का कोई नुकसान नहीं, हाँ। है ना? जी। कोई नुकसान नहीं है इन उपायों का। ये आप जलाएंगे आपको शुभता, दूध चढ़ाएंगे जी। उसमें शुभता मिलेगी, बृहस्पति और चंद्रमा मिलेंगे। अच्छा। दूध क्या है? चंद्रमा। बृहस्पति क्या है? हल्दी, बरकत। अच्छा। बरकत। और वो पीपल का पेड़, जी जी जी। है ना? आपने दूध चढ़ाया, बृहस्पति चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। अच्छा। और गज केसरी योग एक और भी बन सकता है संजीव जी, अगर चांदी की डिब्बी में अगर हम केसर डाल के रख लेंगे तो गज केसरी योग होगा। गज केसरी योग होता क्या है? गज केसरी योग होता है कि ऐसा इंसान हाथी के समान होता है जिसकी पत्रिका में बृहस्पति चंद्रमा इकट्ठे होते हैं या दृष्टि संबंध बन रहा होता है। जी जी। तो ऐसा इंसान ना किसी के गज केसरी योग है ना, आपने बड़ा सुना होगा, ये होता है वो होता है, हाथी के समान होता है, ऐसा होता है। आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी खाली दुकान में चले जाओ, ऐसा इंसान जिस दुकान में घुस जाएगा ना वहां पर भीड़ लगा देगा। अच्छा। ये होता है गज केसरी योग का प्रभाव। अच्छा। उसका प्रभाव ऐसे पड़ता है। गज केसरी योग बैठता है ना वहां पर भीड़ लग जाती है। गज केसरी योग जो होता है मेरी माता रानी, उसका गाड़ी घोड़े बंगला सब मिलता है उसको जिंदगी में। अच्छा। कभी ना कभी जी जी। जरूर मिलेगा जब वो टाइम आता है। गज केसरी योग में जैसे साक्षी जी ने बताया, आप कहीं इंसान गया, वहाँ पे काम बढ़ जाएगा अपने आप। रीजन चाहे कुछ भी हो, काम बढ़ जाएगा वहाँ पे। आप कहते हो ना कि इस इंसान को मैंने अपने पास में रखा, जब से रखा है मेरा काम बढ़ा है, और जब से मैंने इसको रखा है तब से मेरा काम घटा है। तो आपको ये बातें आप वैसे समझते हो, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि एक बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ और हमारी तरक्की होनी शुरू हो गई। तो उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि हमारी तरक्की हो रही है। पहले तो हम 1 लाख रुपए कमाते थे, बच्चा पैदा हुआ 10 लाख हो गए। तो ये चीजें हमारे को मैटर करती हैं। तो ऐसे ऐसे योगों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जो है ना सलमान खान का शुक्र मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी योग दोनों उसके लगन में बैठे हुए हैं जी। जो दशम भाव में बैठे हैं, उसके मेष लगन की कुंडली है तो दशम भाव में बैठे हैं चंद्र मंगल शुक्र। तो ऐसे में कर्म स्थान में तो भाइयों के साथ में वो कितना करता है, भाइयों के लिए कितना करता है, तो उसको दुनियावी फायदा कितना मिलता है। चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम भी करे, अच्छा। तब भी लोग उसको दुनियावी फायदा दे रहे हैं ना, तो ये उच्च के मंगल की निशानी है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज है। अगर गज केसरी योग घर में फलित करना है आपने जी, तो आप एक पीतल की मटकी ले आइए छोटी सी, उसमें चावल भर के रख दीजिए। अच्छा। चावल चंद्रमा, पीतल की मटकी छोटी सी, 100-150 ऐसी रुपए सी की आती, आएगी। गंगा जली सी आती है। अच्छा। नहीं तो मटकी नहीं समझे आप, छोटी हाँ, सी मैं पीतल समझ की गई। गड़वी, गड़वी, हाँ जी। वो हाँ जी। तांबे वो की रख नहीं, ली, पीतल की पीतल की बोल रहे हैं। पीतल की, हाँ जी समझ गए। वो रख लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए, अगर बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं आप। आपका खुद का ऑरा ही स्ट्रांग हो जाएगा ना, लोग आपसे पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे, ज्ञान की बातें हो जाएंगी, है ना। जी जी। अब ये फिर वही बात है, किस्मत में नहीं था। किस्मत में था नहीं ना, यही तो मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों को समझा रहा हूँ जो पॉडकास्ट दे रहे हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी तो है ना, ना हल्दी की गांठें पहुंचाए, ना चने की दाल ऐसी बिना पत्रिका देखे पहुंचा दे। क्योंकि अगर देखिए हमने अगर उपाय बोल दिए कोई, तो अब ये मतलब नहीं है ना आपने भी आगे जाके वो उपाय बोलने हैं। भैया ऐसे मत बोलो, हाँ। थोड़ी नॉलेज ले लो प्लीज। हाँ जी। ये है। तो चलिए धनुराशि